Hello everyone, today in this video we are going to start our 19th lesson, that is my school यानी मेरी पाठशाला. Let's start. Sureka and Mihir woke up earlier than usual. They began to get dressed without their parents' help. They were in a hurry to get to school. Mother asked, Sureka, why are you in such a hurry today? सुरेखा और मिहिर आज हर दिन जब वो नींद से जागते उससे थोड़े पहले जगे थे और अपने मम्मी पापा के हेल्प के सिवा स्कूल में जाने की तैयारी कर रहे थे. तो सुरेखा की मम्मी ने पूछा, आज आप इतनी जल्दी में क्यों हो, क्या है, क्या स्पेशल है आज? सुरेखा रिप्लाइड, सुरेखा ने कहा, टुडे इज़ द बर्थडे ऑफ माई स्कूल. आज मेरे स्कूल का बर्थडे है. We will get sweets today. We cleaned our classroom yesterday. Today there is a class cleanliness and decoration competition. I like my school very much. सुरेखा ने क्या कहा कि आज मेरे स्कूल का बर्थडे है, आज हमें स्वीट दिए जाएंगे. कल हमने हमारे क्लासरूम क्लीन किए और उसका क्लीनलीनेस और डेकोरेशन की कंपटीशन है, तो हमें आज वो प्राइज़ मिलने वाला है, अवार्ड मिलने वाला है. फादर सेड, अभी ये बात पप्पा ने सुनी. मिहिर, वी डिडंट हैव एनीथिंग लाइक दिस इन आवर टाइम. पप्पा ने कहा मिहिर को कि मिहिर, हमारे वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था बर्थडे वगैरह स्कूल का. मिहिर रिप्लाई, डैडी, जस्ट एज वी सेलिब्रेट माई बर्थडे एट होम, इन द स्कूल वी सेलिब्रेट आवर स्कूल्स बर्थडे. मिहिर ने कहा, पप्पा, जैसे मेरा बर्थडे हम हमारे घर पे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे स्कूल का बर्थडे हम हर साल स्कूल में मनाते हैं. My school ranks first in sports and various other competitions. We hold elocution and sports competitions within the school too. Daddy, I like working on the projects, going on trips and taking part in get-togethers. तो उसने कहा, पप्पा, मुझे मेरी स्कूल पसंद है. स्पोर्ट में और अदर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है, कंपटीशन होती है, उसमें भी वो फर्स्ट आती है. एजुकेशन तो अच्छा मिलता ही है. तो मुझे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट होना, स्कूल के ट्रिप पर जाना और अलग अलग तरह के गेट टुगेदर जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट होना मुझे भी पसंद है. अभी मिहिर और सुरेखा जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उस स्कूल का बर्थडे मतलब क्या, जिस दिन उस स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना हुई थी, वो दिन स्कूल का बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है. व्हेन वाज योर स्कूल एस्टेब्लिश्ड, तुम्हारे स्कूल की स्थापना कब हुई थी? दूसरा, हाउ डू यू सेलिब्रेट द फाउंडेशन डे ऑफ योर स्कूल, स्कूल का स्थापना दिन आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हो? एंड व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर स्कूल, और आपको आपके स्कूल के बारे में क्या ज़्यादा पसंद है? तो हो सकता है आपके स्कूल में जो एक्सपेरिमेंट के लिए लैब हो, स्पोर्ट इक्विपमेंट हो, स्पोर्ट ग्राउंड हो, स्कूल के टीचर हो, उसमें से आपको कुछ भी पसंद हो सकता है. इसके आंसर में वरी, यानी आप आपके मन से इसके आंसर दे सकते हो, वो भी ओरली. ओके, डू यू नो, क्या आपको पता है क्या? अभी इस बॉक्स में देखिए क्या दिया है. इन द ओल्डन डेज इन अवर कंट्री स्टूडेंट्स यूज्ड टू गो टू देयर टीचर्स हाउस टू रिसीव एजुकेशन. पहले के दिनों में, कुछ साल पहले, जब एजुकेशन लेना होता था तो स्टूडेंट अपने शिक्षक के घर जाके एजुकेशन लेते थे, शिक्षा लेते थे. दे लिव देयर फॉर फ्यू ईयर्स एंड कंप्लीट देयर एजुकेशन. वो वहाँ पर कुछ सालों के लिए शिक्षा लेने के लिए वहाँ पर रहते थे. इन द लैटर पीरियड अ टीचर एंड स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एजेस केम टुगेदर. द टीचर वुड देन टीच द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट ट्रेस लेटर्स एंड नंबर्स ऑन द ग्राउंड. हम जो नंबर्स है 1 2 3 4 जो ABCD लेटर्स है, आई है, हम नोटबुक में स्लेट पर लिखते हैं. लेकिन उस वक्त की बात है ये, आज से कुछ सालों पहले की, जब स्टूडेंट टीचर के घर जाके सीखते थे और जो लेटर्स है वो ग्राउंड पर लिखते थे, मिट्टी में. इन दिस पीरियड अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स एजुकेशन वेयर वेरी रेयर. और गर्ल्स के एजुकेशन की अगर बात करें तो तब गर्ल्स को एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं था, वो अपने घर में ही रहते थे. ओनली जो बॉयज़ है वही स्कूल में जाते थे. व्हेन द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द प्रेजेंट स्कूल सिस्टम, महात्मा फुले एंड क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले बिगेन इन पुणे टू एजुकेट गर्ल्स. महाराष्ट्र में, जिस स्टेट में हम रहते हैं, यहाँ पर भी वही कंडीशन थी. लेकिन ब्रिटिश रूल आने के बाद यहाँ पर 1848 में महात्मा फुले और उनकी मिसेस क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इन्होंने पुणे में एक स्कूल की स्थापना की 1848 में. और गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए
और अस्पृश्य थे उनके लिए स्कूल की स्थापना की, और तब से गर्ल्स के एजुकेशन की तरफ देखने का नज़रिया बदल गया है। उसके पहले 1848 के पहले गर्ल्स को शिक्षा का कोई भी अधिकार नहीं था, ओनली बॉयज़ ही शिक्षा लेते थे, और उसमें से भी बहुत ही कम, जहाँ पर बड़ी सिटी है, टाउन है, वहाँ पर ही स्कूल अवेलेबल थे, छोटे गाँव में तो स्कूल भी नहीं थे। इस तरह की एजुकेशन की सिस्टम और पोजीशन और कंडीशन थी। चेंजेस इन स्कूल, अभी ये बात है 100-200 साल पहले की। अभी किस तरह के बदलाव आए शिक्षा के क्षेत्र में। अर्लियर स्कूल्स वेर हेल्ड इन एवरी टाउन एंड विलेज, आज हर एक सिटी में, छोटे गांव में, चाहे 500 लोग संख्या आबादी भी वहाँ पर है तो वहाँ पर भी आज स्कूल है। इन विलेजेस स्टूडेंट्स गैदर अंडर अ लार्ज बनियन ट्री और इन अ शेडी प्लेस वेयर वन टीचर टॉट स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एजेस। उसके बाद कौन सी सिस्टम आई 1848 के बाद, यानी स्वतंत्रता से पहले, आज से कुछ साल पहले की बात है कि छोटे गांव में स्कूल तो बन गई, लेकिन स्कूल के लिए बिल्डिंग नहीं होती थी, तो बड़े पेड़ के नीचे, यानी जो बनियान ट्री होता है, बरगद का पेड़, उसके नीचे स्कूल होती थी, और अलग अलग एज के स्टूडेंट एक साथ पढ़ाई करते थे, उनको एक ही टीचर सिखाने के लिए होते थे। आज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हर एक अलग क्लास का स्टूडेंट अलग क्लास में बैठ के टाइम टेबल में जिस तरह से पीरियड दिए, उस पीरियड के हिसाब से उनकी शिक्षा होती है। लेकिन आज से कुछ साल पहले ऐसी सिस्टम नहीं थी, स्कूल की बिल्डिंग नहीं होती थी, तो किसी पेड़ के नीचे 10-12 बच्चों को एक टीचर सिखाते थे। दे वेर टॉट रीडिंग, राइटिंग एंड सिंपल एरिथमेटिक, और उनको सिखाया क्या जाता था पढ़ना, लिखना और कुछ मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसा। व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया दे इंट्रोड्यूस द मॉडर्न स्कूल सिस्टम, लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हमारे इंडिया पर था तो इंग्लैंड में जिस तरह की शिक्षा पद्धति है उसी प्रकार की शिक्षा की पद्धति, स्कूल सिस्टम उन्होंने यहाँ पर शुरू की। अवर पीपल रियलाइज दैट देयर कैन बी नो प्रोग्रेस विदाउट एजुकेशन, और लोगों को ये समझ में आया कि शिक्षा के बिना प्रगति हो नहीं सकती, डेवलपमेंट नहीं हो सकती। पीपल बिगैन टू कम फॉरवर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल, दिस इज हाउ द प्रेजेंट डे स्कूल्स वेयर फॉर्म, और लोगों ने अपने बच्चों को सीखने के लिए स्कूल में भेजना शुरू किया, क्योंकि उनको पता चला कि बिना शिक्षा के हम कोई भी प्रोग्रेस, डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो बच्चों को स्कूल में भेजना पेरेंट्स ने शुरू किया, और होते होते आज जो स्कूल सिस्टम है वो बन गई। आज हम देखते हैं 3 साल के ऊपर के हर एक बच्चों को, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, उनको हम नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी में एडमिट करते हैं, एडमिशन लेते हैं। जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट है वो बालवाड़ी में, आंगनवाड़ी में उनका प्रवेश निश्चित करते हैं ना, और फर्स्ट से लेकर 10 तक मिनिमम हम सीखते हैं, क्योंकि उम्र के 14 ईयर तक एजुकेशन सब बच्चों का अधिकार है, उससे पेरेंट्स उससे छीन नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट पेज। With the help of your teacher and parents, find out more about the following people. They have done great work in the field of schools and education. अभी इस पेज पर 9 ऐसी पर्सनालिटीज़ के पिक्चर दिए हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है, और उनकी वजह से आज महाराष्ट्र में शिक्षा की उन्नति हुई है। अभी इनमें से ज़्यादातर लोगों को आप जानते हो, लेकिन कुछ ऐसे पिक्चर भी होंगे जिनको आपने नहीं देखा है, तो आपको इस पर एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा कि इनका नाम हम देंगे, और आपको इनके बारे में प्रोजेक्ट बुक में इनकी इन्फॉर्मेशन और शिक्षा के क्षेत्र में इनका कार्य ये लिखना है। इसकी इन्फॉर्मेशन आप नेट के ऊपर, यानी नेट पर सर्च कर सकते हो, या किसी बुक में से भी लिख सकते हो। फर्स्ट है महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले। ये एक फैमिली है, 2 मिस्टर एंड मिसेस है, दोनों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। पुणे में जैसे हमने देखा कि 1848 में उन्होंने स्कूल स्टार्ट की थी, और सावित्रीबाई फुले जो कि महात्मा ज्योतिराव फुले के मिसेस थे, वाइफ थे, तो वो महाराष्ट्र के सबसे फर्स्ट टीचर है, लेडी टीचर है, जिन्होंने खुद सीखा और सीखने के बाद गर्ल्स को सिखाया, और तब से गर्ल्स शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आज हम देखते हैं कि बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स ही परसेंटेज लेते हैं। 10th का रिजल्ट हो या 12th का रिजल्ट हो, उसमें फर्स्ट कौन आता है? गर्ल्स ही आती है। इसका श्रेय किसको जाता है? सावित्रीबाई फुले को।
उसके बाद महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, इन्होंने भी अनेक स्कूल स्टार्ट किए महाराष्ट्र में। राजर्षि शाहू महाराज जो कि कोल्हापुर संस्थान के राजा थे। पंडिता रमाबाई, उसके बाद महर्षि धोंडो केशव कर्वे, इनकी एक यूनिवर्सिटी है श्रीमती नाथाबाई दामोदर ठाकरसी नाम की, पुणे को। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटिल, इनकी लर्न एंड एजुकेट नाम की पॉलिसी थी। खुद कमाकर सीखने के लिए इन्होंने रयत शिक्षण संस्था की स्थापना की थी। और ये है विदर्भ के अमरावती के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, इनके भी कई सारे स्कूल और कॉलेजेस आज महाराष्ट्र में हैं, जिसमें हज़ारों लाखों स्टूडेंट अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र की ये जो 9 पर्सनैलिटीज़ है, ग्रेट पर्सनैलिटीज़, एजुकेशनिस्ट, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। फिर से एक बार नाम देखिए, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, राजर्षि शाहू महाराज, पंडिता रमाबाई, महर्षि धोंडो केशव कर्वे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटिल एंड डॉक्टर पंजाबराव देशमुख। नाउ गो ऑन नेक्स्ट पेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस पेज पर इस एक बॉक्स में दी है, देखिए। डू यू नो में मेनी पीपल वेर क्यूरियस टू सी द एनुअल रिजल्ट ऑफ सावित्रीबाई फुले स्कूल फॉर गर्ल्स। 1848 में पुणे में सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले ने गर्ल्स के लिए स्कूल चालू किया था। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद उसका रिजल्ट देखने के लिए बहुत लोग क्यूरियस थे, उत्सुक थे कि किस तरह का रिजल्ट आता है। When the girls who stood first was given a prize, she said, "I don't want a prize, I want a library for the school." This girl used to study until late in the night at home. Jyotirao and Savitribai had arranged to give agricultural and technical education to the children in the school. उस स्कूल में जो लड़की फर्स्ट आई थी, उस लड़की को प्राइज दिया गया। तो प्राइज देते हो तो लड़की क्या बोली कि मुझे प्राइज नहीं चाहिए, इस प्राइज के बदले हमारे स्कूल के लिए एक लाइब्रेरी बना दो जिसमें बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो लड़की अपने घर पे रात देर तक पढ़ती थी, तो उसने ऐसा मांगा। ओके, अभी दूसरा इवेंट देखिए, दूसरी स्टोरी क्या है। अवर नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। जो हमारा नेशनल एंथम है, स्कूल के शुरू में हम असेंबली में जिसको बोलते हैं जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर उनका पिक्चर दिया है। ही हैज स्टार्टेड अ स्कूल इन बोलपुर इन बंगाल। जो हमारा वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, वहाँ पर बोलपुर को उन्होंने एक इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापन की, एस्टेब्लिश की। द स्कूल वॉज हिल इन द मिड्स ऑफ ग्रीन ट्रीज। स्कूल कैसी थी? स्कूल की बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, पेड़ों के बीच में घनी छाँव में क्लास भरते थे। कलरफुल फ्लावर्स, चर्पिंग बर्ड्स अंडर द ब्लू स्काई। वहाँ पर कलरफुल फ्लावर्स थे, और आसमान में उड़ती हुई तितलियाँ, पंछी थे। यानी पूरा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का यूज़ करके बच्चे एनवायरनमेंट के सानिध्य में वहाँ पर एजुकेशन लेते थे। द स्कूल वॉज कॉल्ड शांति निकेतन, और उस स्कूल का नाम क्या था? शांति निकेतन। यानी बिल्डिंग में जब हम सीखते हैं तो हमारा ध्यान लिमिटेड, यानी हम एक जगह पर सेंटर्ड होके लिमिटेडली सीख सकते हैं, लेकिन जब ईवीएस जैसा एनवायरमेंटल स्टडी जैसा सब्जेक्ट जब हम एनवायरमेंट के साथ जाके वहाँ पर मिलजुल के सीखते हैं तो और भी इंटरेस्टिंग बनता है। तो उनके स्कूल में अलग अलग तरह के सब्जेक्ट थे। चिल्ड्रेन लव दैट स्कूल वेरी मच। हाउ पीसफुल इट वॉज, नो नॉइस और चाउस, नो साउंड्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, नो चैटर ऑफ हॉर्स कैरिज, a school in the shade of a tree. Students were taught to sing and dance. They were taught arts and craft. Children put up their own plays, sang, danced, and learned new subjects. Children from the other countries also came to study here. Tagore was awarded a Nobel Prize in 1913. He gave the prize money to his school. उन्होंने बोलपुर वेस्ट बंगाल में जो शांति निकेतन इंस्टीट्यूट स्थापन की थी, उसमें शिक्षा कैसे थी? वहाँ पर संगीत सिखाया जाता था, अलग अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो बजाना सिखाया जाता था, चित्रकला, ड्राइंग वहाँ पर सिखाई जाती थी। जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है और जो सब्जेक्ट हमारे काम के है वो इंटरेस्टिंग बना के एनवायरनमेंट के साथ, जैसे मानो हम एक गार्डन में बैठे हैं, इस तरह का एटमॉस्फेयर था और ऐसे जगह पर सिखाया जाता था।
पूरे भारत से वहाँ पर सीखने के लिए स्टूडेंट जाते थे। इतना ही नहीं तो इंडिया के बाहर से फॉरेन कंट्री से भी स्टूडेंट आके उस शांति निकेतन में सीखते थे। उनका कार्य, उन्होंने जो गीतांजलि काव्य संग्रह लिखा था उसके लिए उनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला, जो कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट प्राइज़ होता है, अवार्ड होता है। तो उसके जो भी पैसे मिले उन्होंने अपने सब स्कूल को दान कर दिए। यह है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की स्टोरी, उनका शांति निकेतन। नेक्स्ट, महात्मा गांधीज व्यू अबाउट एजुकेशन आर इम्पोर्टेंट। ही लेस स्ट्रेस ऑन द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। कृति द्वारा शिक्षण, महात्मा गांधी जी, हम इनको सबको पहचानते हैं। जो करेंसी, इंडियन करेंसी नोट, उन पर इनकी इमेज होती है, तो इनको हम सब जानते हैं। तो उनका जो एजुकेशन के लिए जो उनकी पॉलिसी थी, उनका जो व्यू था वो बहुत ही अलग था। उनका कहना था कि जब बच्चे कृति द्वारा खुद कुछ करके सीखेंगे तो बच्चों को ये अच्छी तरह से याद रह सकता है। इसलिए उनकी जो शिक्षा पद्धति थी उसको बुनियादी शिक्षा पद्धति भी कहा जाता था, जिसमें सिलाई, उसके बाद खेती में काम करना, अलग अलग तरह के साहित्य बनाना, इस तरह का जो गृहोपयोगी काम है उसका भी एजुकेशन वहाँ पर दिया जाता था। देन लास्ट, मौलाना आज़ाद वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, ये इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री। ही अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की स्थापना की, एंड द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ही ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी उन्होंने स्थापन किया। He firmly believed that science and technology must be included in curriculum. The 11th of November, the date of birth, is observed all over the country as National Education Day. और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है कौन सी, 11 नवंबर, तो वो नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर पूरे देश में मनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक वो लोग देखे जिन्होंने भारत के, स्पेशली महाराष्ट्र के शिक्षा क्षेत्र में जिन्होंने क्रांतिकारी योगदान दिया है, और जिसकी वजह से आज एक छोटे से छोटे गांव में भी आज स्कूल है। वहाँ पर के हर एक छोटा बच्चा उम्र के 6 साल से 14 साल तक, 6 to 14 ईयर तक शिक्षा लेता है। इसके अलावा कॉलेज, सीनियर कॉलेज की भी शिक्षा वो ले सकता है। ये सब इन लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।